कि अगर सीमा से हटा दिया जाए तो आधा पाकिस्तान भारत आ जाएगा। ये सच्चाई है। आस्था माँ जो हैं वो डॉक्टर AP सिंह के लिए जान कुर्बान कर देंगी, इतना प्यार करती हैं मुझे, इतना सब। तुम बीच की दीवार को देखना, आंगन तुम्हारा 2 गुना हो जाए। हमने तो बहन बनाया है तो दुनिया ने देखा है, डॉक्टर AP सिंह ने बहन बनाया, हम उसको निभाएंगे, ये भी दुनिया देखेगी। और सीमा ने भी हमारी बहन की आस्था माँ के लिए भी काम किया है। जो नाम लिया आपने हमारी, वो भी बहन है, वो भी सम्मानित हैं, वो भी आदर के योग्य हैं। उन्होंने जब जहाँ कहा, जैसे कहा, जिसके लिए कहा, जिस बात के लिए कहा, जिस केस के लिए कहा, हमने उनके लिए किया है लगातार। हमारी बहन है, धार्मिक भी बहन है और हम उनका सम्मान। बहन का पति अगर जीजा होता है, जीजू होता है, तो मुझे भाभी तो नहीं बनाना ना, मुझे तो बहन ही बनाना है। जीजा बनता है, बच्चे आलते हैं, भांजे भांजिया होते हैं, तो हमें स्वीकार है, मैं कोई बात नहीं, उनकी भी भलाई की बात करेंगे। नमस्कार, आप नवयुग टीवी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता डॉक्टर AP सिंह मौजूद हैं। जरा आज इनसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि सीमा हैदर को लेकर तमाम तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। डॉक्टर साहब पे तमाम तरीके के आरोप भी लग रहे हैं, तमाम तरीके के सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। अभी से कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा जिस तरीके से सर ने सीमा हैदर के घर पे जाके रक्षाबंधन मनाया, जिसको भी लेके तमाम तरीके के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सर, सबसे पहला सवाल तो यही कि सीमा ने आज भी एक व्रत रखा है, उसको लेके कहा जा रहा है कि ये प्रोपेगेंडा है, तमाम चंद्रयान को लेके व्रत रख लिया, अब इसको लेके चंद्रयान को, क्रिकेट मैच को लेके भारत जीते, श्रीलंका में कैंडी में भारत जीते, पाकिस्तान की तुलना में भारत को क्यों प्यार कर रही है, भारत को क्यों सम्मान कर रही है। लोगों को लगता है, क्योंकि लोग इस देश में हैं प्रोपेगेंडा वाले, क्योंकि वो तो भारत में रहते हैं और पाकिस्तान की जीत की कामना करते हैं। सीमा भारत में रह रही है, पाकिस्तान से आई है, भारत की जीत की कामना कर रही, तो उसका अपना दिल है। सर, आपने रक्षाबंधन बनवाया था, राखी भी आपके हाथ में, अभी तक वो राखी भी मौजूद है, मैं देख पा रहा हूँ, अभी भी वो राखी है। लेकिन इस राखी पे कहा गया कि आपने भद्रा में राखी बनवा लिया, वो टाइम ही नहीं था। कोई बात नहीं, क्यों देख रहे हैं, इतना क्यों मेहनत कर रहे हैं लोग, जो देख रहे हैं पंडित जी की पत्रा को खुलवा रहे हैं, नक्षत्रों को बुला, वो बहन ही क्या, वो भाई का प्यार ही क्या। अगर नक्षत्र की तो बात है नहीं ना, नक्षत्र सही था जो हुआ। हमारे भी लोग हैं, ऐसा नहीं, हमारे लोग भी हैं, उन्होंने भी देख के बताया। और मैं तो इन बातों पे इतना विश्वास भी नहीं करता। फिर बहन भाई का प्यार ही क्या, फिर बहन की शक्ति ही क्या। अगर भाई के लिए शुभकामनाएं नहीं मांग सकती, भाई के लिए इच्छा नहीं मांग सकती, ग्रह नक्षत्र भी प्यार के आगे बदल जाते हैं। लेकिन अब सर आते नागरिकता पे, नागरिकता कैसे? सवाल यही है कि तमाम तरीके के आरोप लग रहे हैं कि सीमा को नागरिकता कैसे मिल सकता है। सीमा को नागरिकता, जैसे अभी 15 अगस्त 2023 को अक्षय कुमार को नागरिकता मिल पाई। कितने दिनों से जानते थे अक्षय कुमार को? जानते थे ना, बचपन से। आप भी देखते होगा, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आजकल मीडिया में बहुत अच्छी तरह स्थापित हैं, आपका नवयुग टीवी सब जगह देखा जाता है। तो आप बचपन से ही देखते थे ना कि अक्षय कुमार हैं, हीरो हैं, देशभक्ति की फिल्में बनाते हैं, अच्छे नायक हैं, ठीक है। तो अब उन्हें नागरिकता मिली 15 अगस्त 2023 को, तो सीमा को भी मिल जाएगी। जब इस देश में हजारों लोगों को नागरिकता मिली है समय समय पर, तो उनको भी मिलेगी। तिब्बत से आए हुए, तिब्बत के आए दलाई लामा के साथ तिब्बतियों को नागरिकता मिली। बांग्लादेश से कितने आए, रह रहे हैं, रोहिंग्या कितने हर साल रह रहे हैं, उड़ीसा में भद्रक, बालेश्वर, कटक, कोणार्क, कितने जिलों में रह रहे हैं और पूरी तरह से वहाँ हैं। तो ये बात होनी चाहिए और नागरिकता मिलने पर सभी कामना कर रहे हैं। गुलाम हैदर भारत आ रहे हैं, गुलाम हैदर को लेके तमाम तरीके के बात किया जा रहा है सोशल मीडिया पे कि गुलाम हैदर भारत आ रहे हैं और अपने बच्चे को लेके जाएंगे। तो क्या गुलाम हैदर आएंगे तो अपने बच्चे को ले जा पाएंगे? बच्चों को लेने नहीं आ रहे, उन्हें इस बात की नाराजगी, उन्हें भी नहीं, 4 महीने से वो नहीं पता था उन्हें। पता था बच्चे कहाँ, मीडिया में चल रहा, सब कुछ पता था, तब उन्हें बच्चे याद नहीं आए। अब उन्हें लोग प्रेशर कर रहे हैं, इसलिए प्रेशर कर रहे हैं कि बच्चे तो भारत माता की जय कर रहे हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, राखी बंधवा रहे हैं, सनातनी हो गए, सनातन धर्म ग्रहण कर लिया, हिंदू धर्म ग्रहण कर लिया, हरियाली तीज मना रहे हैं, रक्षाबंधन मना रहे हैं और नाग पंचमी मना रहे हैं। वो तो इतने सब त्योहार कर रहे हैं। वो तो डॉक्टर AP सिंह को मामा मामा क्यों कहते हैं, ये सब क्यों है? इस बात से सबको बड़ी असहमति है। इस बात को दूर करने के लिए वो चाह रहे हैं बच्चों की बात करें, बच्चों की बात करें, बच्चों के बारे में बात करें। ये है
चलने का तरीका है, सोशल मीडिया पर माध्यम मिल जाता है चलने का, इस तरह से कर रहे हैं। अब बच्चे लेने की बात तो 4 साल पहले उन्हें सोचना चाहिए था। पहली बीवी के बच्चे रखे हैं, इसके रखते, अब तीसरी बीवी है, अब उसके बच्चे होंगे। और दूसरी बात, भारत में हो या पाकिस्तान में हो, गार्जियनशिप एक्ट का कानून बहुत क्लियर कहता है बच्चों की बेस्ट कस्टोडियन मदर है। मदर इज द बेस्ट कस्टोडियन ऑफ ए चाइल्ड। खासकर बेटियों की, लड़कियों की खासकर से सबसे अधिक देखभाल करने वाली, बायोलॉजिकल, मानसिक और शारीरिक रूप से देखभाल करने वाली बेटियों की माँ होती है। माँ ही उनकी संरक्षक होती है, माँ ही उनकी रक्षक होती है। और ये दिखता भी, हमें अपने समाज में भी देखता है, माँ बेटी से जितना अटैचमेंट होता है उतना पिता है, मुखिया है, काम करता है, लेकिन माँ बेटी का ऐसा बायोलॉजिकल शरीर होता है, वो उनके प्रति ज़्यादा प्यार भाव रहते हैं। लोगों की सगी माँ नहीं रहती है तो ताई, चाची, काकी, भाभी, मौसी से बच्चियों का अटैचमेंट होता है, उनसे ज़्यादा प्यार हो जाता है, उनके साथ अटैचमेंट रखती हैं वो, उनके साथ, और उन माताओं बहनों का भी उन बच्चियों के साथ अटैचमेंट रहता है। तो निश्चित तौर पर इनमें 3 बेटियां हैं जो कि सीमा के पास ही रहेंगी, और सचिन ने उन्हें गोद लिया है तो उनको अच्छी तरह सम्मान के साथ रखेगा। लेकिन कहा जा रहा है सचिन के पास तो कुछ है ही नहीं, सचिन कैसे उसका पालन पोषण करेगा? और आप पे भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, आस्था माँ के द्वारा तमाम तरीके के खूब वीडियो बनाया जा रहा है, खूब कहा जा रहा है कि सिंह साहब जो राखी बनवा के आए, सिंह साहब की डबल जिम्मेदारी है। अपने जीजू को, अब जीजू शब्द का इस्तेमाल किया गया था कि सचिन सिंह साहब की जीजू हो गया, तो जीजू के लिए काम करेंगे सिंह साहब? अरे कोई बात नहीं, हमने तो आस्था माँ के लिए भी काम किया है। जो नाम लिया आपने, हमारी वो भी बहन है, वो भी सम्मानित हैं, वो भी आदर के योग्य हैं। उन्होंने जब जहाँ कहा, जैसे कहा, जिसके लिए कहा, जिस बात के लिए कहा, जिस केस के लिए कहा, हमने उनके लिए किया है लगातार। हमारी बहन है, धार्मिक भी बहन है, और हम उनका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। उन्होंने कहा तो उनको मुबारक खैर, लेकिन वो ऐसा कुछ कह नहीं सकती। लेकिन बहन का पति अगर जीजा होता है, जीजू होता है, तो मुझे भाभी तो नहीं बनाना ना, मुझे तो बहन ही बनाना है। जीजा बनता है, बच्चे आलते हैं, भांजे भांजियाँ होते हैं, तो हमें स्वीकार है, हमें कोई बात नहीं। उनकी भी भलाई की बात करेंगे, उनके भी हित की बात करेंगे, और हमें कोई कमी पड़ जाएगी तो हम आस्था माँ से भी सहयोग मांग लेंगे। और मुझे पता है आस्था माँ मुझे मना नहीं करेंगी, मुझे भी देंगी वो। आप आस्था माँ से सहयोग मांगेंगे? मांग लेंगे, मेरी बहन है, क्यों नहीं मांग लेंगे। आपको उम्मीद है आस्था माँ मदद करेगी? आस्था माँ हमारे लिए जान हाजिर कर देंगी। आस्था माँ जो हैं वो डॉक्टर AP सिंह के लिए जान कुर्बान कर देंगी। इतना प्यार करती हैं मुझे, इतना सम्मान करती हैं। सोशल मीडिया पे इस तरीके की बात क्यों? सोशल मीडिया अलग चीज़ है, खबरें चलनी हैं, चलानी है, क्या खबर जानी है, किस एंगल से जानी है, क्या टाइटल बनना है, किस लिए बोलना है, ये बोल दिया जाता है। कोई बात नहीं, तो सोचना चाहिए चलाने वालों को, अब चलने वालों की क्या गलती है, वो तो चला। मतलब आस्था माँ भी मीडिया में बने रहने के लिए इस तरीके का बयान दे देती हैं? तो मीडिया में है, मेरी बहन तो होंगी तो मीडिया में रहती है। हमारी बहन कोई कमज़ोर थोड़ी है, हमारी बहन मजबूत है, हमारी बहन मजबूत है। कभी उनसे आउट ऑफ कैमरा हटा के पूछना, ID हटा के पूछना, कितना प्यार से कहेंगी। मैसेज आते हैं उनके हमारे, बस हम लोग कार्यक्रमों में जाते हैं, मिलती हैं, बहुत आशीर्वाद देती हैं, बहुत शुभाशीष देती हैं, बहुत प्यार करती हैं, बहुत सम्मान करती हैं, बहुत आदर करती हैं। तो आखिरी में सर क्या कहेंगे जो लोग आपको ट्रोल कर रहे हैं सोशल मीडिया पे? ट्रोल नहीं कर रहा, बस अपना चलने की बात है, चलते रहे, चलने में क्या लगता है, बहन बेटी के नाम। लेकिन मेरा ये कहना है, किसी की भी बहन बेटी के बारे में कहने से पहले आपको 10 बार सोचना चाहिए कि अगर आपकी भी बहन बेटी हो तो क्या करेंगे। बहन बेटी का सम्मान करना, उनकी इज्जत करना, उनका आदर करना, उसके प्रति सम्मान करना। मैं मानता हूँ अभी इस समय जहाँ मेरी बेटी होगी या बहन होगी वहाँ मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं बेशक नहीं हूँ, लेकिन मेरे रूप में उसके वहां मर्द के रूप में कोई भाई भी होगा, कोई पिता भी होगा, कोई चाचा भी होगा, कोई ताऊ भी होगा। अगर वो अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने लगें, अपने बखूबी करते, तो हर बहन बेटी हर जगह सुरक्षित हो जाएगी, संरक्षित हो जाएगी। उसे कहीं कोई दुख, कहीं कोई तकलीफ, कहीं कोई असुरक्षा का भाव नहीं पैदा हो सकता। हर जगह पुलिस नहीं रह सकती, हर जगह वर्दीधारी पुलिस नहीं रह सकती, लेकिन हम बिना वर्दीधारी भी पुलिस हैं, बिना वर्दीधारी नागरिक भी पुलिस वाले होते हैं, और वो रक्षा का काम, सुरक्षा का काम बच्चियों के साथ, बेटियों के साथ, बहनों के साथ करें, चरित्र निर्माण का काम करें, पाश्चात्य सभ्यता से बचाएं, भारतीय सभ्यता की तरफ लाएं। भारतीय सभ्यता तो कहती है यही, सनातन धर्म कहता यही, और सनातन पद्धति भी यही कहती है।
आखिरी में सर एक सवाल हमारा इन भारत से हट के पाकिस्तान का रहेगा। पाकिस्तान को जब मैं आपका वीडियो डालता हूं तो मेरे कमेंट पे पाकिस्तान के लोग बहुत सारे कमेंट करते हैं और आपको लेके तमाम तरीके के सवाल भी खड़े करते हैं कि सिंह साहब वहां जा रहे हैं, उनको पता है कि सीमा बहुत पॉपुलर है 3 देशों में, तो सिंह साहब अपना जाके नाम बना रहे हैं। उन पाकिस्तानियों को क्या कहेंगे, तो अच्छा जवाब दीजिएगा। पाकिस्तान 76 साल पहले एक ही था देश। पॉपुलैरिटी की बात वो तो हमें पहले से जानते हैं, तभी तो देखते हैं। आप मेरे नाम से टाइटल डालते हो तभी देखा जाता है ना। इसका मतलब वो हमें जानते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं। लेकिन उन्हें आलोचना करने की थोड़ी सी आदत पड़ गई है। लेकिन बहुत से लोग प्यार भी कर रहे हैं। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट हमें बुला रही है, सुप्रीम कोर्ट बार बुला रही है, सम्मानित करने के लिए बुला रही है। और मैं जाऊंगा अभी यहाँ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से जाऊंगा और वहाँ कार्यक्रम होंगे, होते हैं, पहले भी कार्यक्रम हुए हैं, पहले भी जाना हुआ है। अब वो कई बार ऐसा कह देते हैं उसमें, लेकिन अच्छे लोग भी हैं और कुछ गलत भाव वाले भी हैं। अगर गलत भाव वाले ना होते तो पुलवामा कांड हुआ ना, 26/11 हुआ ना, संसद पे हमला हुआ ना, दिल्ली हाई कोर्ट पे हमला हुआ ना, हुआ तो आतंकवाद तो है ना, आतंकवाद का पोषक तो है ना, आतंकवाद की धरती तो है ना, आतंकवाद की जनक तो है ना। ऐसा भी नहीं कि सारे पाकिस्तानी ऐसी भाव रखते हैं। बहुत पाकिस्तानी भारत को प्यार करते हैं, बहुत लोग फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, वहाँ के चैनल भी अच्छा कहते हैं, बोलते हैं, बात करते हैं। कितनी बेटियां बहनें यहाँ भारत के पुरुषों को प्यार करती हैं, आना चाहती हैं, इधर आना चाहती हैं। वो केवल गदर 2 का डायलॉग नहीं है कि अगर सीमा से हटा दिया जाए तो आधा पाकिस्तान भारत आ जाएगा। ये सच्चाई है। 300 रुपये लीटर वहाँ पेट्रोल है, खाने के बहुत अभावग्रस्ता हो जाती है, आटे की कीमत, खाने की कीमत, इन सब चीज़, सब्जियों की कीमत, बहुत महंगाई बढ़ी हुई है। तो इससे तो भारत में, देश में प्रधानमंत्री मोदी जी तो बहुत नियंत्रण रखे हुए हैं, बहुत कंट्रोल रखे हुए हैं, बहुत हमारी व्यवस्थाएं अच्छी हैं, उनसे बहुत अच्छे ना। हम कर्ज लेते हैं, हमने कर्ज उतारे हैं, हमारी सरकार ने कर्ज उतारे हैं 9 साल में, उन्होंने कर्ज लिए हैं, वो कर्जदार बनते हैं, हम कर्जा जो हमारे पिछली सरकारों ने लिए उनको हम उतारते हैं। हम ऐसा भाव रखते हैं। तो उन्हें बहन भाई का वहाँ रिश्ता होता भी नहीं। एक्चुअली वहाँ बहन भाई का रिश्ता, वहाँ दूध का रिश्ता बचाया जाता नहीं तो शादी भी कर लेते हैं। मतलब बहन भाई से शादी कर लेते हैं वहाँ है। मतलब दूध के वाली अपनी सगी बहन को छोड़कर चचेरी, फुफेरी, मौसेरी, उनसे तो कर ही लेते हैं। वो तो है ही, आप जानते हो। वहाँ है, वहाँ की प्रथा अलग है, वहाँ की संरचना अलग है, धार्मिक रीति रिवाज अलग, हमारी रीति रिवाज अलग है। हमारी बहन गांव की भी बेटी बहन हो जाती है, हम फिर गांव के हिसाब से भी चलते हैं कि बहन बेटी परिवार की तो बात छोड़िए। तो उनके अपने भाव हैं। लेकिन जो लोग बहन बेटी के बारे में कहते हैं या बहन बेटी के रिश्तों के बारे में कहते हैं या बहन बेटी से संबंधित बात करते हैं, उन्हें अपनी बहन बेटी को भी एक नज़र देखना चाहिए, फिर सोचना चाहिए कि जो बोल रहे हैं उसका प्रभाव उनकी बहन बेटी के जीवन, चरित्र और उस पर क्या फर्क पड़ेगा, तब वो कुछ बोलें, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। हमारा पड़ोसी देश है, पड़ोसी बदले नहीं जाते हैं, लेकिन उन्हें अच्छा भाव रखना चाहिए। हमने तो उनकी बेटी को बहन बना के भी दिखा दिया और रक्षा सुरक्षा का वादा और वचन भी निभा के दिखा देंगे। इंतज़ार तो करें, देखें तो। हमने तो बहन बनाया है तो दुनिया ने देखा है, डॉक्टर AP सिंह ने बहन बनाया, हम उसको निभाएंगे, ये भी दुनिया देखेगी। और सीमा ने भी हमारी बहन के बन के अगर हर घर तिरंगा लहराया है और नाग पंचमी हरियाली तीज का त्यौहार मनाया है, अगर उसने राखी भेजी हमारे लिए तो हमने भी वहां जाके राखी बंधवाने का काम किया। और आज भी वो आदित्य L1 के लिए जो व्रत इतवार को रखना शुरू किया है सूर्य भगवान का, वो भी एक अलग बात है। और पाकिस्तान भारत के मैच में भारत की जीत की बात करना, ये भी सीमा ने किया। तो प्यार है, उसका सम्मान है। इस बात से लोगों को परेशानी है, इसी बात से लोग परेशान होते, होना भी चाहिए। वो पाकिस्तान में रहते हैं, वो हमारे बारे में अच्छा क्यों सोच सकते हैं? नहीं सोचना चाहिए। लेकिन मैं कहूँगा, तोड़ दो तुम बीच की दीवार को, देखना आंगन तुम्हारा 2 गुना हो जाएगा। बीच की दीवार को तोड़ोगे तो तुम्हारा आंगन भी 2 गुना हो जाएगा। ये कच्चा धागा जरूर है, ये कच्चे धागे की कोई बहुत मजबूती नहीं होती है, लेकिन इस रिश्ते की, इस प्यार की, इस सम्मान की, इस आदर की, इस सभ्यता की, इस संस्कृति की, इस सनातन पद्धति, रीति रिवाज जो हमारे यहाँ चल रहा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान, ये एक अलग महत्व रखता है। और आज भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जब G20 के माध्यम से पूरी दुनिया के देशों की मेजबानी कर रहे हैं, हम हमारे मेहमान हैं,
तब भी हमने नारा दिया वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, और उसी के आधार पर हम आगे चल रहे हैं। आप क्या सोचते हैं जरा कमेंट में बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो ये थे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह, जिनसे हम विस्तार रूप से तमाम आरोपों पे हमने बातचीत की, खुल के बातचीत की, उन्होंने खुल के जवाब भी दिया। आप क्या सोचते हैं कमेंट में बताइएगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की तमाम खबर देखते रहिए नवयुग टीवी। धन्यवाद।